आज है 25 अगस्त दिन रविवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती समस्या के स्थायी समाधान में जुटी सरकार, ताकि फिर शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला ना बने चुनावी मुद्दा। लखनऊ से खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला यूं तो 4 साल से चर्चा में बना हुआ है, किंतु पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह ओबीसी आरक्षण प्रमुख मुद्दा बना और आगामी विधानसभा उपचुनाव व 2027 के चुनाव में भी विपक्ष ओबीसी आरक्षण को अपना खास हथियार बनाने में लगा हुआ है। इसे देखते हुए ही शासन व सरकार इस मुद्दे पर स्थायी समाधान निकालने में जुट गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पूर्व में ही 6,800 की सूची प्रस्तुत कर एक तहत से विभागीय अधिकारियों ने यह मान लिया था कि इस मामले में कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसके बाद इस मुद्दे का समाधान नहीं निकल सका। यही वजह रही कि अभ्यर्थियों के साथ साथ समय समय पर विपक्ष और भाजपा के सहयोगी दल भी इसके मुद्दे को उठाते रहे हैं। अगली खबर। माध्यमिक स्कूलों से गैर मिले शिक्षक कक्षाएं भी नियमित नहीं। लखनऊ से खबर। माध्यमिक स्कूलों की विद्या समीक्षा केंद्र से हुई ऑनलाइन मॉनिटरिंग में कई गड़बड़ियां सामने आई। जांच में कई स्कूलों में शिक्षक गैर मिले तो कई जगह कक्षाएं भी निर्धारित समय सारणी के अनुसार नहीं चलती मिली। अब माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने इस पर सख्ती शुरू की है। विद्या समीक्षा केंद्र से विद्यालयों के ऑनलाइन मॉनिटरिंग में खुलासा। 34 जिलों में मिली कमियां, निर्देशालय ने दिए कार्रवाई के निर्देश। कई स्कूलों में शैक्षणिक कैलेंडर का पालन नहीं हो रहा था। स्कूल समय में भी प्रयोगशाला में कमरे नहीं खुले थे। गड़बड़ियों पर जब संबंधित प्रधानाचार्य के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो वे वहां माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए संबंधित DIOS व मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को कमियां दुरुस्त कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बात करेंगे अगली खबर। केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा पर मूल वेतन की 50% पेंशन, राज्यों के लिए भी खुला विकल्प। नई दिल्ली से खबर। पुरानी और नई पेंशन योजना को लेकर विवाद के बीच केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना UPS को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आखिर के 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। वहीं सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन 60% होगी और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर हर महीने 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। योजना अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को ही कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। PM मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों की संयुक्त पारदर्शी मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में इसका ऐलान किया। वहीं बात केंद्रीय कर्मचारियों की संयुक्त पारदर्शी मशीनरी राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली से खबर। एकीकृत पेंशन योजना यानी UPPS लाभ वर्ष 2004 में सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा। वित्त सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे वे भी UPPS का लाभ ले सकेंगे। उन्हें एरियर का लाभ भी मिलेगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है उसे नई गणना के हिसाब से समायोजित किया जाएगा। एरियर के लिए 800 करोड़ UPPS के तहत पेंशन के लिए सेवानिवृत्त होने वाले दिन से पिछले 12 महीने के मूल वेतन का औसत निकाला जाएगा। इसके लिए मासिक औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। इस पर शर्त यह है कि कम से कम 25 वर्ष साल नौकरी अनिवार्य होगी। जिनकी नौकरी 25 वर्ष से कम होगी उनके काम के वर्षों के आधार पर पेंशन तय की जाएगी, पर किसी भी पेंशन 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। वहीं बात करेंगे अगली खबर। दूसरे दिन 10,000 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी पुलिस भर्ती परीक्षा। 2 पालियों में 35,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। प्रयागराज सिपाही भर्ती 2024 के लिए दूसरे दिन हुई परीक्षा में 10,000 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। कुल 45,000 में से 35,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पहले दिन की तरह ही परीक्षा शांतिपूर्वक रही। दूसरे दिन भी कड़े इंतजाम किए गए। आला अफसर खुद अलग अलग केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण में लगे रहे। जनपद में कुल 63 केंद्र बनाए गए। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से 12, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। दोनों पालियों कुल 45,744 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था। शनिवार को दोनों पालियों में उपस्थित करीब 78% रही। सिपाही भर्ती परीक्षा के नोडल अधिकारी DGP आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि दूसरे दिन भी कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है। करीब 22% गैर हाजिर रहे।
सामान्य ज्ञान के प्रश्नों ने उलझाया, गणित और रीजनिंग के सवाल रहे आसान। वहीं बात करेंगे अगली सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए मिलेगी हरी झंडी। प्रयागराज से खबर, सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर में शिक्षक के हजारों पदों पर भर्ती के लिए रास्ते खुल जाएंगे। इस माह के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नई स्थायी अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। वहीं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी शासन स्तर पर लंबित प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के आसार हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 25 अगस्त को इंटरव्यू प्रस्तावित है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि साक्षात्कार पूरा होने के सप्ताह भर के भीतर नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। वैसे भी आयोग से जुड़ी भर्तियों को शुरू करने में काफी विलंब हो चुका है। ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द किए जाने की कोशिश है। स्थायी अध्यक्ष के नाम होने के कारण 2 साल से अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लंबित परीक्षा पर निर्णय लिया नहीं हो पा रहा है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने के साथ ही नई भर्तियों में विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं बात करेंगे अगली खबर, कक्षा 9 व 11 में ऑनलाइन पंजीकरण 10 सितंबर तक। माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन ने बढ़ाई तिथि। लखनऊ शासन ने कक्षा 9 और 11 के छात्रों के पंजीकरण की तिथियों में संशोधन किया है। अब तक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को 10 सितंबर तक पंजीकरण शुल्क जमा करने और छात्रों के शैक्षिक विवरणों को अपलोड करने की अनुमति दी गई है। यह तिथियां माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की मांग पर बढ़ाई गई हैं ताकि कोई भी छात्र पंजीकरण से वंचित न रहे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के उप सचिव संजय कुमार के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में अब कक्षा 9 और 11 के छात्रों का पंजीकरण शुल्क 10 सितंबर तक जमा करने और छात्रों के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की अनुमति दी गई। वहीं बात करेंगे अगली खबर, 5वें सेमेस्टर में चुनना होगा मुख्य विषय। लखनऊ संवाददाता, लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक 5वें सेमेस्टर में छात्र छात्राओं को अपने 2 मेजर में से एक मेजर विषय का चयन करना होगा। 5वें सेमेस्टर में मेजर 1 का विकल्प मध्यकारी है, इसे आगे नहीं बदला जाएगा। इस संबंध में कुलसचिव ने सभी संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, समन्वयक निदेशक और प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं। कुलसचिव विद्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि स्नातक में पहले सेमेस्टर से 2 मेजर और 1 माइनर विषय लेना होता है, लेकिन 5वें सेमेस्टर में तय करना होता है कि मेजर विषय क्या। इसे लेकर काफी भ्रम था, इसलिए 5वें सेमेस्टर में मेजर 1 के आवंटन और संशोधन पाठ्यक्रम लागू के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया। मंजूरी ARTO के 50 MVI के 351 नए पद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार किया गया प्रस्ताव सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है मुख्य उद्देश्य। लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने शनिवार को ARTO सड़क सुरक्षा और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर AVI के पदों को मंजूरी दे दी। प्रथम चरण में वित्त विभाग ने ARTO सड़क सुरक्षा के 50 और MVI के 351 पदों को मंजूरी दी है। पदों की मंजूरी के लिए अपर मुख्य सचिव परिवहन L वेंकटेश्वर लू और परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा के प्रभावी पुष्पेन। वहीं बात करेंगे अगली खबर, मथुरा में भव्यता से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की तैयारी। लखनऊ से खबर, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव समारोह जन्माष्टमी आस्था व भव्यता से मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए पर्यटक सुविधाओं का विकास भी किया जा रहा है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से 21 करोड़ की लागत से गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर फसाड लाइट्स व साइनेज लगाने तथा 43 करोड़ से यमुना नदी के घाटों का विकास कराया जा रहा है। पर्यटक व संस्कृति मंत्री ने बताया है कि कृष्ण जन्मोत्सव की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। शहर के मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर फसाड लाइटिंग लगाने से पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। गोवर्धन पर्वत का धार्मिक महत्व है। 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा 2 भागों में होती है। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फसाड लाइट लगवाई गई है। इसी के साथ वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, जन्माष्टमी पर 26 और 27 को नहीं जाएगी बिजली। लखनऊ से खबर, प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी पर 26 एवं 27 अगस्त को भोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी। इस संबंध में पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं।
उन्होंने शनिवार को जारी निर्देश में सभी तैयारी करने को कहा है। लोकल फास्ट होने पर उसे तत्काल ठीक कराएं। जहां ट्रांसफार्मर ज्यादा जलते हैं वहां ट्रॉली ट्रांसफार्मर का इंतजाम किया जाए। कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए वितरण खंड को सेक्टर में विभाजित करते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं। वहीं बात करेंगे अगली खबर। 20 जन सहायक 10 अटेंडेंट की भर्ती होगी। लखनऊ से खबर। ड्रामा सेंटर में मरीजों को आसानी से इलाज मिल सके इसके लिए KGMU प्रशासन ने अहम कदम उठाया। इलाज संबंधित जानकारी देने के लिए संविदा पर जनसंपर्क सहायक व अटेंडेंट भर्ती किए जाएंगे। ड्रामा सेंटर में करीब 400 बेड हैं। दबाव है कि KGMU के प्रवक्ता डॉक्टर KK सिंह ने बताया कि ड्रामा में अभी मरीजों को जो इमरजेंसी वार्ड में। वहीं बात करेंगे अगली खबर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ करने आज मथुरा जाएंगे CM। मथुरा से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मथुरा आ रहे हैं। वहां शाम 5:40 पर पहुंचेंगे। 5 जन प्रेक्षागृह, बरसाना रोपवे सहित 596 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही 381 करोड़ रुपए की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मथुरा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन सोमवार को सुबह 11 बजे आगरा में पुरानी मंडी चौराहे पर राष्ट्रवीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 5251वें श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का शुभारंभ गुब्बारा उड़ाकर करेंगे। रात्रि में विल्टनेस सीवी की गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे। वहीं बात करेंगे अगली खबर। भारत व अमेरिका के बीच रक्षा उत्पाद तंत्र पर बनी सहमति। अमेरिकी समकक्ष से मिले राजनाथ ऑस्टिन से सहयोग के लिए भारतीय नौसेना को सहारा। वाशिंगटन से खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से हुई मुलाकात में एक दूसरे के साथ रक्षा उत्पाद तंत्र खड़ा करने पर सहमति बनी। दोनों ने इस पर साथ काम करने के लिए व्यापक योजना पर चर्चा की और संतुष्टि जताई। यह तंत्र आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन बढ़ाता है। ऑस्टिन ने नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सुरक्षा में भारतीय नौसेना के मजबूत योगदान की सराहना की। दोनों मंत्रियों ने आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था SOSS के समाधान स्वागत करते हुए लॉयड ऑस्टिन ने स्वतंत्र खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में भारत अमेरिका के बीच प्रमुख रक्षा साझेदारी को और गहरा करने के लिए चल रहे। वहीं बात करें जाति जनगणना करा 50% आरक्षण के बैरियर को भी तोड़ेंगे। राहुल गांधी प्रयागराज से खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वह जाति जनगणना कराकर 90% वंचित वर्ग को सिस्टम में भागीदारी दिलाएंगे। देश में 50% आरक्षण के बैरियर को भी तोड़ेंगे। इन्हें भागीदारी नहीं देंगे तो संविधान नहीं बचेगा, क्योंकि संविधान 10% नहीं 100% ने बनाया है। केंद्र पर हमलावर राहुल ने कहा, हमें मोदी मॉडल से देश को बचाने की जरूरत है। मोदी महाराजा शाह मॉडल चलाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको संविधान को माथे लगाने के लिए मजबूर कर दिया। SS में सभागार में सिविल सोसाइटी की ओर से आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन बतौर मुख्य अतिथि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जाकर गले लगने से भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। इसके लिए आर्थिक, सामाजिक और जातिगत सर्वे कराकर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की भागीदारी तय करनी होगी। दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना। और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों और 16 करोड़। वहीं बात करेंगे अगली। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में आज भी बारिश के आसार। लखनऊ से खबर। प्रदेश के दक्षिणी व बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में रविवार को भी बारिश की संभावना है। विभाग ने रविवार को 15 से ज्यादा जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। वहीं शनिवार को दक्षिणी और मध्य यूपी के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिसमें हमीरपुर में 20 मिमी, फतेहपुर में 15, झांसी में 7.4 और उड़ाई में 7 मिमी, फुरसतगंज में 3.9 और सुल्तानपुर में 3.2 मिमी बारिश दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।